केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे उस मतभेद की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। याद करिए, ईरान के खिलाफ जिस मोर्चे की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, बेंजामिन नेतन्याहू उसके सबसे बड़े सारथी थे। लेकिन आज समीकरण बदल चुके। कल तक एक सुर में बोलने वाले इन दो दिग्गजों के बीच अब दीवार खड़ी हो गई। ट्रंप युद्ध विराम और शांति की वकालत कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का रुख बेहद कड़ा है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमला विनाशकारी है। कैसे अब ये जंग ईरान से हटकर नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप होने वाली है, आपको बताएंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े धोखे की है, जो वो ईरान को देने वाला है। पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर चौंकाने वाली। सूत्रों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला ना करने के लिए जो 5 दिनों की मोहलत दी है, वो कोई दया नहीं है, बल्कि एक डेथ ट्रैप है। और इस सन्नाटे के पीछे एक भयावह तूफान छिपा है, और इस तूफान का रास्ता तैयार कर रहा है पाकिस्तान। जी, आप सही सुन रहे हैं, आपको इस खबर पर एक एक डिटेल बताएंगे। तीसरी खबर ईरान के उस आक्रामक रवैये की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है। इराक से लेकर तेल अवीव तक उसने ऐसी तबाही मचाई है जिससे हर कोई सन्न है। ईरान की ये मिसाइलें कैसे सटीक टारगेट पर निशाना लगा रही हैं और उन्हें किसका साथ मिल रहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप और नेतन्याहू के बीच पनपे मतभेद की करेंगे, जिसने जंग को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। सबसे पहले बात इसकी। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं, जिस महायुद्ध की आग लगाकर ट्रंप भागने की फिराक में थे, ईरान ने ट्रंप के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ट्रंप तो सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अब सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर होगा। ये सीधे सीधे उनकी तरफ से क्यों कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी खबर यही है कि जो दो साथी साथ मिलकर ये पूरा अटैक प्लान कर रहे थे, उनका ही गणित गड़बड़ा गया है। इस युद्ध के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आया है, जरा आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उन दो लोगों की जो जय वीरू टाइप की जोड़ी बनाकर चलते थे, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप देखिए, शांति लाने की बात कह रहे थे, तो वहीं उनके कंधे का इस्तेमाल करके ईरान में बारूद बरसाने वाला इजराइल भी है। लेकिन शांति और क्रांति, कैसे ये बोल बदल गए हैं, कैसे एक स्टैंड पर कायम रहने वाले दो देश जिन्होंने ये युद्ध छेड़ा, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में आग लगाई, अब वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शांति शांति कर रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू क्रांति क्रांति कहते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है, क्योंकि जहां इजराइल अब बेकाबू हो चुका है, लेबनान के गैस स्टेशन पर देखिए आप तस्वीर, कैसे अटैक किया है। और नेतन्याहू का ये निशाना बताता है कि भारी तबाही मचाने की तैयारी। इजराइल का ये बड़ा अटैक लेबनान के गैस स्टेशन पर, बड़ा धमाका हुआ है। और इसके बाद आपको बताएं, आईआरजीसी के एक ठिकाने पर भी ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल का हमला आईआरजीसी का ठिकाना है, जहां इस्फान इलाके में आपको बताएं बड़ी तबाही मची। देखिए कैसा भीषण धमाका हो रहा है, आप ये तस्वीर सुनिए जरा, धमाके की आवाज। युद्ध
निकालने की बात कर रहे हैं। उसी रात इजराइल और ईरान के आसमान में मिसाइलें देखिए, मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम की सीधी भिड़ंत कैसे हुई, ये हम आपको लाल घेरे में ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये समंदर से निकलकर एक बार फिर से आसमान पर जा पहुंचा है। आप तस्वीर में देख रहे हैं महायुद्ध का ये 25वां दिन, कैसे आसमान में ये मिसाइल अटैक्स को इंटरसेप्ट करके धमाके हो रहे हैं। जरा देखिए, और आपको पता है इजराइल जो है एक बार फिर से वही भूल कर रहा है जो उसने ईरान के तेल ठिकानों को उड़ाकर की थी। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल ने अंदमेश्क शहर है, इसमें ये देखिए ये अस्पताल है जिसे निशाना बनाया गया है। और इसके बाद ये अस्पताल किस तरह से बर्बाद हो गया है आप तस्वीर में खुद देखिए। ये हॉस्पिटल था जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये बार बार इजराइल के जो अटैक्स हो रहे, कभी स्कूल को निशाना बना दिया जाता है। अब यह अस्पताल की तस्वीर है जहां पर यह अटैक हुआ है और इससे भी भीषण तबाही मची है। पूरा अस्पताल खाली, आप देखिए, आपको तस्वीर में एक तो टूटा हिस्सा नजर आ रहा है जहां पर ये अटैक्स हुए और उसके बाद पूरा अस्पताल खाली हो गया है। देखिए, इजराइल के इस बेकाबू रूप को देखने के बाद अब इस जंग के बीच एक दरार डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप इस जंग से निकलने के फिराक में, तो नेतन्याहू जंग को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उनका बयान सुन लीजिए आप। जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी, पिछले 2 दिन में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच हुई प्रारंभिक बातचीत के आधार पर मैंने युद्ध विभाग को ईरान के प्रमुख ऊर्जा और बिजली लक्ष्यों पर नियोजित हमलों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्देश दिया है। लेकिन ये देखने के लिए कि क्या एक व्यापक समझौता हो सकता है, हमारी बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये संभव होगा। लेकिन जो भी हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। आज थोड़ी देर पहले मैंने हमारे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि हमारे अमेरिकी सैन्य बल द्वारा हासिल की गई शानदार उपलब्धियों का लाभ उठाकर युद्ध के उद्देश्यों को एक समझौते के माध्यम से हासिल करने का अवसर है। एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों में हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार गंभीर प्रहार कर रहे हैं। मात्र कुछ दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को समाप्त कर दिया है और हमारा हाथ अभी भी बढ़ा हुआ है। तो आपने दोनों के बयान सुन लिए। ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंग में कूदे थे, ये हमने देखा। लेकिन हाथ जलने के बाद ट्रंप अब इस युद्ध से निकलना चाहते हैं और इसमें उनका रास्ता रोक रहे हैं नेतन्याहू, जो इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते, बल्कि इसे और बड़े रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में क्या इस जंग को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की बात बिगड़ने वाली? क्या ट्रंप और नेतन्याहू कोई नई चाल चलेंगे? क्या इनके बीच मतभेद इतना बड़ा हो जाएगा इस युद्ध में नेतन्याहू अकेले पड़ जाएंगे? रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। मिडिल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर है जहां दुनिया की नजरें 2 बड़े नेताओं पर टिकी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन क्या इन दोनों के इरादे एक हैं? आज के हालात देखकर लगता है कि शांति और विनाश के बीच एक बारीक रेखा खिंच गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सकारात्मक बातचीत और कूटनीतिक जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत के मेज पर सफलता मिल रही है और ईरान के साथ एक बड़ी डील मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इजरायल का विनाशकारी अभियान रुकेगा नहीं। उनके लिए ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। तो क्या दोनों के बीच मतभेद है? जहां ट्रंप एक डील के जरिए युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू ईरान को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करना लक्ष्य है। ईरान की सत्ता हिलाकर वो उस पर पूरा कंट्रोल भी चाहते हैं। ट्रंप की नजर ग्लोबल मार्केट पर है तो नेतन्याहू की इजरायली सुरक्षा पर, और यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप को रणनीति के तहत दबाव बनाकर युद्ध में धकेला था। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग ने अमेरिका को ऐसी आर्थिक चोट दी कि अब वो कराह रहा है।
ट्रंप युद्ध टालने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अब ट्रंप का काम निकल चुका है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना दुश्मन, होते हैं तो सिर्फ हित। आज ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की तल्खी इसी कड़वे सच की गवाही दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी रणनीति का मोहरा बनाया? विशेषज्ञों के मुताबिक नेतन्याहू ने दबाव बनाकर ट्रंप को युद्ध में धकेला। लक्ष्य था ईरान को कमजोर करना, खलीफा की सत्ता को हिला देना। खामनेई की मौत के बाद नेतन्याहू का मकसद पूरा माना जा रहा है। अमेरिका जो शांति की बात कर रहा है, उसे नेतन्याहू सुन नहीं रहे। अब वो शांति के अमेरिकी संदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप अब हर हाल में युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। अब ट्रंप सकारात्मक बातचीत की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कान बंद हैं। असली टकराव यही है। ट्रंप को अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और चुनाव बचाने हैं, लेकिन नेतन्याहू का विनाशकारी अभियान अभी थमा नहीं। वह पूरे ईरान का भूगोल बदलने की जिद पर अड़े हैं। साफ है, नेतन्याहू ने ट्रंप के कंधों का इस्तेमाल अपनी जंग लड़ने के लिए किया और अब ट्रंप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी और आप समझ गए कि अब ये दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस लड़ाई की असली वजह क्या है? ट्रंप और नेतन्याहू जो जिगरी यार थे, अचानक वो दुश्मन जैसे क्यों हो गए हैं? उनकी बातें अलग अलग क्यों चल रही हैं? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी कहानी जरा डिटेल में समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है उसमें अलग अलग तरह से अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले की बात कर रहे हैं, उस बात पर वो अड़े भी हुए हैं और उस तरह से अटैक्स भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हालात और ज्यादा उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, उनकी तरफ से बयान दिया गया, लेकिन ट्रंप का मानना है कि युद्ध का मकसद पूरा हो चुका है। अब समझौते के जरिए भी मकसद को पूरा किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप से नेतन्याहू की खटपट हो सकती है? क्योंकि दोनों की बातों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि नेतन्याहू युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो मोटिव था वो अचीव कर लिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेकर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि अब दोनों की बातें पूरी तरह से अलग हो गई हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो देखिए आपस में जो भिड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयानबाजी है वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि इनकी जो दूरी है, इस बीच ईरान ने अपना बारूदी खजाना दुनिया को दिखा दिया। ईरान ने ट्रंप को दिखा दिया कि उसके पास अभी जंग लड़ने के लिए जमीन के अंदर दफन हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये बारूदी खजाना है जो निकालने वाला है ईरान। और देखिए, और सिर्फ हथियार ही नहीं है, ईरान में खलीफा के साथ उसकी जनता भी खड़ी हो चुकी है। सड़कों पर ईरान इंतकाम की बात कर रहा है और ये तस्वीरें जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि इस जंग में ईरान सरकार अकेली नहीं है, बल्कि उस देश की जनता भी ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी तरह से बिगुल फूंक चुकी है और अपनी सरकार की बैकिंग कर रही है, अपने जो लीडर हैं उनकी बैकिंग कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। समर्थन में ये आवाज उठ रही है, बदले की मांग की जा रही है आवाज उठाकर खलीफा के समर्थन में। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मोस्तफा खामनेई जो कुर्सी पर अब आसीन है सुप्रीम लीडर के तौर पर, उनके समर्थन में जनता सड़कों पर दिख रही है। और देखिए, यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप का शांति वाला ऑफर भी ईरान को एक कोरा झूठ लग रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ डील जैसी कोई बात ही नहीं हुई है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डील की बात कर रहे हैं वो महज एक फेक न्यूज है। ये देखिए, ये लंबा चौड़ा जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्ट में सीधे लिखा गया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
मैनिपुलेशन है, फेक न्यूज़ है, जिसके जरिए यह खबर फैलाने की कोशिश हो रही है। देखिए ईरान कैसे झूठ बता रहा है ट्रंप की बातों को, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप के दावे पर ईरान को भरोसा नहीं हो रहा है। ईरान के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई संवाद नहीं हुआ। जंग की समाप्ति पर ईरान का रुख अब भी नहीं बदला, ये भी उन्होंने क्लियर किया। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने भी यही बात दोहराई। बातचीत की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज़ बता दिया। स्पीकर ने कहा कि हम सभी सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े, यानी मुस्तफा खामनेई के पीछे खड़े। ट्रंप बाजार में हेरफेर को लेकर झूठ फैला रहे हैं। मतलब साफ है कि ईरान को ट्रंप पर भरोसा नहीं और ईरान उस बात का खुलेआम खंडन कर रहा है जहां ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे बातचीत की पहल हुई है या बातचीत हो रही है। ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। आपको बताएं, ईरान में मोहम्मद बाघेर ने लारिजानी की जगह ले ली है। मोहम्मद बाघेर को अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख बनाया गया है। लारिजानी जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी जगह मोहम्मद बाघेर अब जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, स्पीकर हैं संसद के मोहम्मद बाघेर, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीकर रहे हैं और अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बातचीत की बात कह रहे हैं उसमें डील को लेकर दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद बाघेर से ही बातचीत हो रही है और अब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई है। लारिजानी ये जिम्मेदारी संभालते थे, उनकी हत्या के बाद अब ये जिम्मेदारी मोहम्मद बाघेर को दी गई है, जो संसद के ईरानी संसद के स्पीकर भी हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरान के राजदूत शकीब मेहर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का मौजूदा स्टैंड बता दिया है। शकीब ने साफ कर दिया कि ट्रंप की दो तरफा बातों का चक्र अब खत्म होना चाहिए। उनका बयान भी सुन लीजिए। We were neither intimidated by those threats nor are happy by this message. We are ready for each scenario and we believe in our rights to defend ourselves against aggression. देखिए ईरान इस युद्ध में फ्रंट फुट पर खेल रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में कुछ थके हुए मालूम पड़ रहे हैं और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसको लेकर ईरान ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यही हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्या इस जंग का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब वो दावा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करना चाहते थे, वही ट्रंप अब हॉर्मुज़ में ईरान के खलीफा के साथ काम करने की बात कह रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये बयान सुनिए। Jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. तो सुना आपने, ट्रंप का कहना है कि वो आयतुल्ला के साथ मिलकर हॉर्मुज़ को संभालेंगे, लेकिन उनके इस बयान पर ईरान अब तंज कस रहा है। ईरान ट्रंप के हॉर्मुज़ संभालने को एक बच्चे की नकली स्टीयरिंग बता रहा है। मतलब ट्रंप का हॉर्मुज़ चलाना कुछ ऐसा ही मजाक है। ये देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल स्टीयरिंग जिससे कार ड्राइव की जाती है, वो आपको लेफ्ट पर दिखाई दे रहा होगा। अमूमन विदेशों में लेफ्ट पे होता है। और बगल में आप देखिए एक बच्चों वाला स्टीयरिंग है, जो बच्चों का मन बहलाने के लिए लगा दिया जाता है, जिससे कि जब परिवार के लोग गाड़ी चलाएं तो उन्हें लगे ऐसा कि वो भी ड्राइव कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही ईरान एम्बेसी की तरफ से तंज कसा गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। ट्रंप के हॉर्मुज़ वाले सपने पर ईरानी दूतावास तंज कस रहा है। वहीं IRGC के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ ईरान का अधिकार है। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. तो देखिए, इस पूरे महायुद्ध के बीच एक तरफ ट्रंप शांति के संकेत देते हैं, तो दूसरे ही पल हॉर्मुज़ का सपना देखने लगते हैं और इस प्लान बी को पूरा करने के लिए अब वो अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को ही विलन बना देना चाहते हैं।
उनका कहना है कि ये जंग ट्रंप ने नहीं बल्कि पीट हेग्सेथ ने शुरू की थी। ये बयान भी सुन लीजिए उनका। And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up. And you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. तो ट्रंप की बातें आपने सुन ली, लेकिन ट्रंप की बातों के बीच छिपा उनका असली गेम प्लान क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल देते हैं, बताते हैं क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर पहले अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बाद में इस अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। अब ईरान ट्रंप के दावे को शक की निगाह से देख रहा है, क्योंकि अब सऊदी अरब के लिए युद्ध में आने की बात चल रही है। साथ ही यूएई भी युद्ध में शामिल होने के करीब है और दोनों देश इस युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका को हवाई हमले करने में मदद मिलेगी और ईरान के जो आर्थिक नेटवर्क हैं उस पर भी अब हमले तेज हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि वो बार बार ईरान के स्पीकर से बात करने का दावा कर रहे हैं। इससे ईरान की लीडरशिप में अविश्वास फैल सकता है और इसी गेम प्लान का फायदा उठाकर यूएस अब युद्ध में आएगा, क्योंकि पहले ही रणनीति में अमेरिका को काफी नुकसान हो चुका है। तो अब वो नए सिरे से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। हालांकि कितने सफल होंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हालात अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बहुत अच्छे नहीं है ईरान के अगेंस्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलना चाहते हैं। वो सीधे इस जंग को नहीं जीत सकते, इस बात को वो समझ चुके हैं और ऐसे में अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो शांति का रास्ता ढूंढने के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं इस्लामाबाद से एक बड़ा धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीफा की सुपारी किसी और को नहीं बल्कि मुनीर को दे दी। मुनीर ने ही खलीफा का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। वही पाकिस्तान वाला मुनीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लग रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस ईरान, ये छुपी हुई लड़ाई मुनीर खेलेंगे, क्योंकि उनकी बस की नहीं है कि सामने आकर ईरान से लड़ सकें। तो मुनीर की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कराची तो खलीफा के साथ खड़ी। आपको जरा हम कराची की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कितनी भारी भीड़ मुश्तबा खामनेई के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई दिखाई दे रही है। और आपको याद होगा कि जब अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी, तब भी उस दौरान किस तरह से बड़ी संख्या में कराची में यूएस एम्बेसी पर अटैक हो गया था। उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, फायरिंग करनी पड़ी थी। और अब मुश्तबा खामनेई के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या मुल्ला मुनीर ईरान को धोखा देने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहानी क्या है, जरा डिटेल आपके सामने रखते हैं। चलिए आपको बताते हैं, पाकिस्तान ईरान को बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है, जो अंदर खाने बात इस वक्त चल रही है। दरअसल इस्लामाबाद में एक मीटिंग सेट की गई है और इस मीटिंग को ही ईरान यूएस की बातचीत का केंद्र बताया जा रहा है कि यहीं पर बैठक के जरिए बातचीत हो रही है। खबर है कि ईरान और यूएस के बड़े नेता अधिकारी यहां पहुंच सकते हैं इस मीटिंग में, लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान शिया के खिलाफ है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। अभी हाल ही में बैठक हुई थी, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मुनीर ने कहा था कि शिया ईरान से, यहाँ पाकिस्तान से ईरान चले जाएं। ये बात मुनीर की तरफ से बैठक में कही गई थी ईद से ऐन पहले। तो आप समझ जाइए कि क्या इस तरह किस तरफ इनका झुकाव है। मतलब ट्रंप की चापलूसी में मुनीर ईरान को धोखा दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इस्लामाबाद से मुनीर सबसे बड़ी गद्दारी भी कर सकते हैं, कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो ईरान के साथ है। हमने अभी आपको तस्वीर भी दिखाई, लेकिन मुल्ला मुनीर इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है। मतलब मीटिंग के नाम पर मुनीर ईरान की फील्डिंग सेट कर रहा है, ये अंदर खाने खबर सामने आई है। हालांकि अब क्या होता है, कितना वो फील्डिंग सेट कर पाते हैं, इस पर सवाल है, क्योंकि मुनीर बहुत केपेबल नहीं है। आप ये जानते हैं कि वो बहुत केपेबल नहीं है। तो बातें तो उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन होने क्या वाला है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मुनीर सिर्फ इसीलिए ईरान के खिलाफ है क्योंकि वो एक शिया बाहुल्य देश है, और ऐसे में पाकिस्तान के शिया किस तरह अपने ही देश के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, भले ही ट्रंप ने 5 दिनों के लिए युद्ध टालने की बात कही है, लेकिन तेहरान को वॉशिंगटन पर रत्ती भर भरोसा नहीं है।
ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ना हम झुकेंगे और ना ही ये युद्ध रुकेगा। अपनी बातों पर अडिग ईरान ने मिसाइल हमले अब तेज कर दिए और इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक आपको बताएं, आसमान बारूद से पूरी तरह से भरा हुआ है। युद्ध रुका नहीं है, बल्कि ये कहें कि और भीषण हो गया है। क्योंकि आप तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर से समझिए कि क्या हालात हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं, इराक की ये तस्वीरें हैं जहां इरबिल पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है, जिसके बाद हर तरफ धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। आपको हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरी कहानी कहती तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसमें भारी नुकसान आप देख पा रहे हैं। वहीं तेल अवीव पर ईरान ने भारी कहर मचाया। तेल अवीव के आसमान में भी इजरायली इंटरसेप्टर्स और ईरानी मिसाइलें, इनके बीच महाभीषण युद्ध देखा गया। आप इस तस्वीर में देखिए, दर्जनों इजरायली इंटरसेप्टर्स ईरान की मिसाइलों का पीछा करते हुए उन्हें मार गिराने की हर संभव कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद 2 ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्टर्स को चकमा देती हैं, आगे निकल जाती हैं, तबाही मचाती हैं। तेल अवीव में बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद तेल अवीव में कैसे ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचाए, तबाही मचाई, आप इन तस्वीरों से समझिए। आग की लपटें उठ रही है, देखिए कैसे इमारत से आग की लपटें उठ रही हैं, लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। पूरा इलाका रेजिडेंशियल इलाका लगता है, देखिए जहां पर ये धुएं और आग की लपट आप देख रहे हैं, धुएं का गुब्बार उठ रहा है और घरों को नुकसान पहुंचा है। और देखिए, ईरान यही नहीं रुका, उसने इजराइल के हाइफा पोर्ट सिटी पर भीषण हमला किया। यह भयंकर हमला है। इन हमलों में क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और तस्वीरें देखकर आप समझ रहे हैं कैसे लपटें उठ रही हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, उसके साथ धुआं और पूरा वो पोर्ट जलता दिखाई दे रहा है। इन हमलों की वजह से ही रिहायशी इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई है। हालांकि इजरायली अथॉरिटी का कहना है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन तबाही की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। तबाही की तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि भयंकर नुकसान हुआ है। इंटरसेप्ट अगर कर लिया गया था तो इतनी तबाही होनी नहीं चाहिए थी। ऐसे में जो बातें कही जा रही हैं उससे इतर ईरान के हमलों का भारी, भयंकर और भीषण असर दिख रहा है। देखिए, इन हमलों से साफ है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, ना वो रुकेगा, ना युद्ध खत्म होगा। और ईरान ने अमेरिका, इजराइल के लिए क्या चेतावनी अब जारी कर दी है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि चेतावनी पूरी कहानी समझाएगी आपको। खामनेई का युद्ध को लेकर बड़ा बयान आया। मुज्तबा खामनेई की हम बात कर रहे हैं, मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं है। मुज्तबा खामनेई ये सीधे कह रहे हैं, जब तक जंग में नुकसान की भरपाई नहीं होगी, युद्ध नहीं रुकेगा। ईरान से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, अमेरिका दखल अंदाजी न करने की गारंटी दे, तब सोचा जाएगा। पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ने के आसार भी इसी के साथ कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुज्तबा खामनेई रुकेंगे नहीं तो तबाही तो और भीषण होगी और भयंकर होगी और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ाने की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, ईरान ने मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अपना स्टैंड पूरी तरह साफ कर दिया है। तेहरान से आई खबरों ने दुनिया भर की सरकारों को अलर्ट पर डाल दिया है। और इस बीच ईरान ने अपनी 78वीं वेव, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये 78वीं वेव है उन अटैक्स की जो लॉन्च कर दी गई है। यहाँ से मिसाइल हमलों की एक नई और घातक सीरीज अब निकल चुकी है। बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं। 78वीं वेव है ये, जिसके तहत हजारों मिसाइल्स एक साथ लॉन्च कर दी गई हैं। भयंकर तबाही मचाती हुई ये मिसाइल्स सबसे ज्यादा विनाश सुनिश्चित कर रही हैं अपने दुश्मनों के लिए। तो देखा आपने तस्वीर के जरिए कैसे ईरान की 78वीं वेव आते ही खाड़ी देशों में कहर बरप रहा है। ईरान ने कहां कहां हमले किए, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल देते हैं, बताते हैं। देखिए, ईरान की 78वीं लहर पूरे खाड़ी देशों में तबाही ला रही है। ईरान जो है, इराक इरबिल में ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल अटैक हुए हैं, वहां नुकसान पहुंचा। इसके अलावा
इजराइल में तेल अवीव में मिसाइल हमलों से कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। तेल अवीव के अलावा हाइफा, एश्कलोन में भी ईरान ने बड़ा अटैक किया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। अमेरिकी एयरबेस तो लगातार इस युद्ध में निशाने पर है। देखिए, अल-धफ्रा एयरबेस की बात कर लें, प्रिंस सुल्तान एयरबेस की बात कर लें, विक्टोरिया बेस की बात कर लें, यूएस की जो 5th नेवल फ्लीट है उसकी बात कर लें, तो उसे लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये भयंकर तबाही ईरान लगातार लिख रहा है और यही तबाही एक दबाव बिल्डअप कर रही है ट्रंप के लिए, जिसमें वो बार बार अपनी बात बदल रहे हैं या कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान अपने खलीफा की मौत का इंतकाम कैसे लेने पर आमादा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बस इजराइल और खाड़ी देशों पर सीधे सीधे मिसाइल, ड्रोन्स लगातार दाग रहा है और 5 दिनों का जो युद्ध टालने वाला बयान था उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं रुकने को तैयार है। क्या वो शांति नहीं चाहता? क्या वो युद्ध को और भीषण मुहाने पर ले जाना चाहता है? सब कुछ बताती है रिपोर्ट, देखिए। क्या ईरान शांति नहीं चाहता? ट्रंप के 5 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी मिसाइलें क्यों नहीं थम रही हैं? असल में यह सिर्फ बदला नहीं बल्कि वजूद की जंग है। ईरान के लिए उसके नेताओं पर हमला उसकी संप्रभुता पर चोट है। जब ट्रंप युद्ध टालने की बात करते हैं तो ईरान इसे कूटनीति नहीं बल्कि हमले की बड़ी साजिश की तरह देखता है। खाड़ी देशों और इजराइल पर ड्रोन हमलों के जरिए वो ये जताना चाहते हैं कि वो झुकने वालों में से नहीं है। शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है अविश्वास। ट्रंप की हरकतों और झूठ की वजह से ईरान थम नहीं रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि वो लगातार ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इस युद्ध का समाधान निकलेगा। दिलचस्प ये रहा कि जिससे बात करने का दावा ट्रंप कर रहे थे वो ईरान खुद भी इस दावे से चौंक गया। उसने सीधे सीधे कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया। उन्होंने कहा, सभी अधिकारी ईरान के सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े हैं। फेक न्यूज का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से निकलने के लिए किया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़े खेल की तैयारी में है? ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी बात ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ से हो रही है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि गालिबाफ ने खुद इसे फेक न्यूज करार दिया है। आखिर इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है? क्या पर्दे के पीछे कोई गहरी साजिश पक रही है? और यही वजह है कि ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और आसपास के देशों पर जवाबी हमले जारी रखे हैं। इन हमलों में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर 20 से ज्यादा देशों, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने संयुक्त बयान जारी कर इन घटनाओं की निंदा की है। तो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रूट पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान की खत्म अल अनबिया कमान ने सीधा संदेश दिया है, अगर उनके ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास ही है। वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पानी को नियंत्रित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान जिस तरह से ये अटैक्स कर रहा है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये है। दरअसल चाइना और रशिया पूरी तरह से मजबूती से साथ दे रहे हैं ईरान का, और आप समझिए कि इसी वजह से ईरान इजराइल को टक्कर दे पा रहा है, इतने सटीक अटैक्स कर पा रहा है। ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप कहानी समझ पाएंगे। चाइना भी साथ देता दिखाई दे रहा है, रशिया और चीन से मदद मिल रही है ईरान को, जिसकी वजह से ही ये पिन पॉइंटेड अटैक्स हो रहे हैं जो मिनिमम नहीं मैक्सिमम तबाही की गारंटी ईरान को दे रहे हैं। और ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि वो ईरान को पूरी तरह से काबू में कर लेगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ हाथ में आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रशिया और चाइना ने पीछे से एक बैक सपोर्ट दिया हुआ है ईरान को,
ईरान दुश्मनों पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक के लिए चीन के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी चाइना के जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा है, जो हर जगह की सटीक लोकेशन बताता है। चीन के जीपीएस का नाम बेडो है और इसी की मदद से ईरान ने अमेरिका के 4 एयर डिफेंस सिस्टम को और एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नष्ट किया है। आप तस्वीरें देखिए कैसे ये जीपीएस काम करता है और कैसे ईरानी मिसाइलें इसकी मदद से कहर बरसाती हैं। तस्वीर देखिए। और चलिए अब आपको स्क्रीन पर जरा पूरा वीडियो दिखाते हैं। ये पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से लोकेशन की जानकारी मिलते ही मिसाइल लोड होती है और हमला करती है। आपको फिर से तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए लोकेशन मिलती है, मिसाइल लोड होती है और उसके बाद टारगेट सेट किया जाता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चाइना का ये बेडे सिस्टम क्या है और कैसे ये बेडे सिस्टम इनकी मदद कर रहा है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बेडे चीन का अपना सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। ये जीपीएस की तरह लोकेशन टाइम की सटीक जानकारी देता है, बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें 30 से ज़्यादा सैटेलाइट शामिल हैं और पूरी दुनिया में नेविगेशन सेवाएं ये देता है। इसका मिलिट्री सिग्नल ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें एन्क्रिप्शन तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग से इसे जैम करना मुश्किल हो जाता है। नकली सिग्नल से भी यह आसानी से प्रभावित नहीं होता कि इस पर असर आ जाए। ये सटीक जानकारी देता है, इसीलिए युद्ध में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। ईरान ने धीरे धीरे इस सिस्टम का उपयोग शुरू किया है और इससे मिसाइलों की सटीकता बढ़ गई है बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कैसे अटैक्स हो रहे हैं और एकदम तबाही वाली तस्वीरें आ रही हैं। हालिया हमलों में बेहतर टारगेटिंग देखी गई है और पश्चिमी एजेंसीज को शक है कि चीन का डेटा ईरान को मिल रहा है, लेकिन चीन ने सैन्य मदद से इनकार किया है। वो खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद कर रहे हैं और तभी ये हो पा रहा है कि जो टारगेट्स हैं वो पूरी तरह से अचीव किए जा रहे हैं, उतनी ही तबाही मचा रहे हैं जितना कि ईरान चाहता है। देखिए चीन की मदद मिलने के बाद ईरान ने जो अमेरिका की कमर तोड़ी है उसमें ट्रंप को कितना खतरनाक नुकसान हुआ है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं। देखिए पहले 6 दिन में कितना नुकसान हुआ है, जानकारी हम आपको देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। $बिलियन पहले 6 दिन का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 11.3 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 94,000 करोड़ रुपए। 12 दिन तक 16.5 बिलियन डॉलर बढ़ता जा रहा है। 19 से 25वें दिन के बीच 19 से 22 बिलियन डॉलर्स। और अगर जंग 2 महीने चलती है तो कुल कॉस्ट पता है कितना आएगा? 40 से 95 बिलियन डॉलर्स या उससे भी बढ़ सकता है। तो आप समझ जाइए कि ये युद्ध इसीलिए भारी पड़ रहा है अमेरिका को और यही वजह है कि वो अब चाह रहे हैं कि कैसे भी इससे एग्जिट गेट मिल जाए और निकल जाए। और भी बड़ी जानकारी आपको दें, दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने भीषण बमबारी की और बड़े धमाके के बाद आग लगती दिखाई दे रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। इमारत में आप देखिए आग लगने के बाद कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है और काफी भयंकर आग ये लगी है, जिसके बाद पूरे इलाके में आसमान धुएं से काला होता दिखाई दे रहा है। ये अटैक्स की तस्वीर है, जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। और भी बड़ी जानकारी मिल रही है, दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने भीषण बमबारी की है। बड़े धमाके के बाद आग लगती दिखाई दे रही है। एक और तस्वीर दक्षिणी लेबनान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ हिजबुल्लाह के जो आउटफिट्स हैं उन्हें लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है और उनकी निशानदेही के बाद उन्हें तबाह कर रहा है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।